Yeah, so hello everyone, welcome to the solving session of Code Forces round 959, Day 1 plus Day 2. So let's start with the first problem, which is diverse game. मुझे तो अब याद भी नहीं है प्रॉब्लम क्या था एग्जैक्टली, बट या ठीक है, आई रिमेंबर. So again, I will count to 5. Meanwhile, you can just pause the video and try to solve the problem. Sorry, try to read the problem. I will explain the problem statement afterwards. So yeah, 1, 2, 1, 2, 3, 4 and 5. So ठीक है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है, सी प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल. व्हाट द प्रॉब्लम इज सेइंग कि आपको एक ग्रिड दिया होगा. ठीक है, यू हैव बीन गिवन अ ग्रिड जिसमें 1 से लेके n स्क्वायर तक n इंटू m तक एलिमेंट्स है. नाउ ग्रिड क्या है, n टू m का एक ग्रिड दिया हुआ है. ठीक है, एंड नाउ यू नीड टू मेक अनदर ग्रिड. लेट्स से इसमें एलिमेंट्स दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी 7, 8, 9. तो आपको एक ग्रिड बनाना है ऑफ सेम साइज, बट कोई भी एलिमेंट, और उसमें भी 1 से n स्क्वायर या n इंटू एम तक ही एलिमेंट्स होने चाहिए, बट कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन. मतलब क्या, यहाँ पे 1 था ना इस लोकेशन पे, तो इस लोकेशन पे 1 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, मे बी 2. देन यहाँ पे 2 था ना, तो इस लोकेशन पे कुछ भी आ सकता है एक्सेप्ट 2, मे बी 3. इस लोकेशन पे 3 था ना, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है एक्सेप्ट 3, मे बी 1. सो आपको ऐसे ही करके एक ग्रिड बनाना है. मे बी यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया एंड यहाँ पे 9 आ गया. सो इस ग्रिड में इफ यू विल कंपेयर, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, 3 is not equal to 1, 9 is not equal to 6, 6 is not equal to 9, 4 is not equal to 5, 8 is not equal to 7, 7 is not equal to 8 एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 4. तो इस तरीके से कोई भी एलिमेंट अपने प्रीवियस ग्रिड में उस पोजीशन पे सेम नहीं था. सो नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. हमें क्या करना है, एक ऐसा ग्रिड बनाना है. सो व्हाट विल बी योर अप्रोच, थिंक फॉर इट. आई विल काउंट टू 5. तब तक यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर यू व्हाट विल बी योर अप्रोच. एंड अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपको -1 प्रिंट करना है. तो आपको ये भी सोचना है कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें पॉसिबल नहीं होगा. सो आई विल काउंट टू 5. यू कैन थिंक फॉर योर आंसर मीन वाइल. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, सो अभी मैंने ये कर दिया. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट विल बी माई अप्रोच. सी सबसे पहले -1 वाला केस कौन सा होगा, 1 इंटू 1 वाला. अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि हम लोग ये नहीं शिफ्ट कर पाएंगे, अदरवाइज हम हमेशा शिफ्ट कर सकते हैं. ऐसा कैसे, लेट्स सी. लेट्स ब्रिंग अनदर, ये एक ग्रिड बना लेते हैं. ठीक है, मान लेते हैं ग्रिड जो है ना 3 इंटू 4 साइज का है. ठीक है, 3 इंटू 4 साइज का है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस ग्रिड को मुझे कन्वर्ट करना है अनदर 3 इंटू 4 साइज में, बट कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, राइट. मतलब कोई भी एलिमेंट सेम पोजीशन पे नहीं होना चाहिए. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज यहाँ पे ऐसा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू अ शिफ्टिंग. सबको एक एक इंडेक्स से शिफ्ट करते जाओ. मतलब क्या, पहले यहाँ पे 1 था ना, 1 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा यहाँ पे एंड 4 आ जाएगा यहाँ पे. मेक सेंस, समझा मैंने क्या बोला. व्हाट वी डिड इज वी जस्ट शिफ्टेड एवरी एलिमेंट बाय 1 इंडेक्स. सिमिलरली यहाँ पे अगले रो में भी यही करेंगे. 5 था यहाँ पे, तो 5 एक से शिफ्ट हो जाएगा, 6 एक से, 7 एक से एंड 8 एक से. देन सेम यहाँ पे 9 एक से, 10 एक से, 11 एक से एंड 12 एक से. सो नाउ इफ यू विल सी, ये कभी भी सेम होंगे ही नहीं क्योंकि सारे एक एक से शिफ्ट हो गए, और फिर जो लास्ट वाला है वो स्टार्टिंग में आ गया. तो हर रो अपने में अलग है एंड हर रो अपने में अलग है एंड देन हर कॉलम तो अलग होगा ही. सो आई होप समझ में आया होगा. नाउ यू विल से कि एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई शिफ्टिंग के लिए रोज ही ना हो, जैसे ये वाला केस.
मान लो 1 2 3 ऐसा है, 3 into 1 का, तो इसमें हम कहाँ ही शिफ्टिंग करेंगे, 1 कहाँ ही जाएगा, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या बोल सकते हैं, हम वर्टिकल शिफ्टिंग कर देंगे। मतलब क्या, 1 फर्स्ट पोजीशन पे था तो 1 को सेकंड पोजीशन पे रख देंगे, 2 को थर्ड पोजीशन पे और 3 को फर्स्ट पोजीशन पे। मतलब हम वर्टिकल शिफ्टिंग भी तो कर सकते हैं, राइट। तो ये दो केसेस से हम हमेशा आंसर हमारा पॉसिबल होगा। अगर n=1 है, n नहीं m=, या कुछ भी एक, अगर n 1 है तो हम हमेशा हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कर देंगे, m 1 है तो हम हमेशा वर्टिकल शिफ्टिंग कर देंगे, और दोनों ही 1 है तब तो मतलब तब तो आंसर -1 हो जाएगा। सो आई होप समझ में आया होगा। सो बेसिकली ऑब्वियसली कोड लाइक लॉजिक बहुत सिंपल था, और इसका कोड भी सिंपल ही है। लेट मी जस्ट राइट द कोड फॉर इट। तो ये तो मेरे डी का कोड था जो मैं लिख रहा था, बट देन आई रियलाइज कि मैं क्वेश्चन को ही गलत समझ रहा हूँ, बट ठीक है। सो सबसे पहले तो एन एम ले लेते हैं, एंड आई गेस एरे दिया है, तो लेट्स सी एक बार देख लेते हैं। हाँ, एरे दिया है, तो लेट्स टेक एन एरे और ग्रिड वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। सो लेट्स टेक इट एज इनपुट, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इनपुट ले लिया, ठीक है। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, अगर तो इफ n =1 एंड m =1, दोनों 1 है, तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, -1 प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, राइट। नाउ व्हाट इफ ऐसा नहीं है, तब तो हमेशा आंसर पॉसिबल है। मान लो n 1 है, मतलब क्या कि रोज एक ही है, n 1 है मतलब केस कौन सा हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज 1 है, ये वाला। तब हम लोग कर देंगे हॉरिजेंटल शिफ्टिंग। तो हॉरिजेंटल शिफ्टिंग कैसे करने वाला हूँ मैं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा। मैं बोल रहा हूँ, मुझे एक्चुअली स्टोर तो करना नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ 1 से चालू करो, m तक जाओ, और what you need to print is you need to print ARR of 0, क्योंकि सिंस n = 1 है, एंड I मॉड्यूलाई m। ये करने से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट में 0, मतलब अगर m की वैल्यू 8 है तो। आई होप समझ में आया होगा यहाँ पे मैंने क्या किया। इसको बेसिकली अगर इफ़ यू वांट टू रोटेट बाय 1, तो ये एक टेक्निक आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अगर समझा नहीं समझा तो एक बार पेन पेपर लो और ट्राई करो। सी, 1 will be counted as 1, 2 will be counted as 2, 3 will be counted as 3, बट 4, अगर m की वैल्यू 4 है तो 4 मॉड्यूलर 4 कितना हो जाएगा, 0। तो फिर बेसिकली फोर्थ वाला जो है उस पोजीशन पे 0th वाला इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। सो आई होप समझ में आया होगा। सिंपली अब मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। ये कौन सा केस था, n = 1 वाला। बट अगर n 1 नहीं है तो मैंने क्या कहा, अगर n 1 नहीं है तो चलो सबको एक एक वर्टिकल शिफ्ट कर देते हैं, मतलब वॉट एवर इट इज़, आप n के बदले m लिखो, m के बदले n लिखो, डज नॉट मैटर। बट हाँ, अब यहाँ पे अगर वर्टिकल शिफ्ट करना है तो मैंने अभी अभी टेक्निक क्या बताई, वी जस्ट नीड टू गो ओके। यहाँ पे भी हम लोग एक्चुअली हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ही मार रहे हैं, तो आई गेस इसको वर्टिकल शिफ्ट मारने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ हर रो में जा और इसको ऐसे शिफ्ट मार दे। बट प्रॉब्लम वॉज कि एक ही रो था, सिंस देयर वाज ओनली 1 रो, तो हमने ऐसे ऐसे शिफ्ट मार दिया। बट अब हम बोल रहे हैं, बट नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज ओके, n = 1 था तो हमने ऐसे शिफ्ट कर दिया, एक एक एक, मेक सेंस। अदरवाइज इफ अगर यहाँ इस केस में 1, हाँ ओके, तो इस केस में क्या करते हैं, n 1 नहीं होने वाला हमें पता है, तो 1 से लेके n तक n को शिफ्ट कर देते हैं और j में ट्रेवर्स मारते हैं, ठीक है। एंड लेट्स से सी आउट array of I modulo n and j and print this. I guess hope I am doing right, and let's see it's just about writing code, इसमें और कुछ तो नहीं है as such, तो even I don't know whether it will work or not, so let's see. And okay, the second test case is what we need to see. तो फर्स्ट केस का आंसर -1 है और सेकेंड केस का आंसर हैंडल्ड है ये, ठीक है। सो आई गेस दिस कोड शैल वर्क, एंड सिस्टम टेस्टिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, सो आई गेस वी कैनॉट टेस्ट इट, बट या दिस कोड विल वर्क। इफ़ नॉट तो हम लोग यहाँ पे मेरा जो सबमिशन लिंक है मैं ये वाला भी भेज दूंगा, अगर ये वाली टेस्ट केस हमने जो कोड लिखा डैट माइट नॉट बी वर्किंग, सो फिर मैं अपने सबमिटेड वाली लिंक भेज दूंगा। बट आई होप समझ में आया होगा, क्वेश्चन सिंपल था, जस्ट थोड़ा कोड लिखना थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स गिरता है, कॉम्प्लेक्स पे नहीं लेंदी मैं बोलूँगा। So yeah, that's it. Let's meet for the second problem. Thank you.